झारखंड के पलामू में लगने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम दिव्य दरबार को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 10 से 12 दिसंबर को पलामू में दिव्य दरबार लगाने वाले थे। हालांकि प्रशासन के फैसले के बाद बागेश्वर बाबा को दिव्य दरबार लगाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन ने विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। लेकिन कार्यक्रम के स्थगित होते ही इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सरकार को चेताया है। इन्होंने कहा है कि सनातन के प्रतीक धीरेन्द्र शास्त्री को झारखंड आने से रोका जा रहा है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है। सरकार उनसे घबराई हुई है, डरी है, सहमी है। उनके आने से सामाजिक समरसता बढ़ेगी। उनके आने से झारखंड का मान सम्मान बढ़ेगा। आने दीजिए चुनाव का समय, हर सनातनी सरकार को जवाब देगा। सनातन के प्रतीक धीरेन्द्र शास्त्री को झारखंड आने से रोका जा रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, और कह सकते हैं कि ये सरकार उनसे घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। उनके आने से झारखंड में सामाजिक समरसता बढ़ेगा, धार्मिक सौहार्दता बनेगा और झारखंड का नाम सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार डरती है, सहमती है सनातनियों से। इसके कारण आने पर, प्रवेश करने पर रोक लगाइए। आने दीजिए चुनाव का समय, हर सनातन आदमी सरकार को कुर्सी से बेदखल करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बाबा बागेश्वर की जनसभा को लेकर प्रशासन को लगा होगा कि आयोजक प्रोटोकॉल पूरा नहीं कर रहा, तो इसे रद्द कर दिया गया। अब चुनाव का समय आ गया है। बीजेपी अब यही सब मुद्दे पर राजनीति कर लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। देखिए, हमें लगता है कि प्रशासन को किसी चीज़ की जानकारी मिली होगी। प्रशासन का जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल आयोजक पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए प्रशासन ने बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया है। देखिए, मैंने कहा कि प्रशासन जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है, और जिला प्रशासन के पास कोई प्रोटोकॉल भी होता है। तो अगर आयोजक उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, उस नियम को अगर पूरा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन उन कार्यक्रमों को रद्द करेगी, और प्रशासन ने उसको रद्द किया है। बीजेपी क्या कहती है उसको खुद स्वयं समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। धर्म, अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, अब 2024 का चुनाव आ रहा है। इस राज्य में भी अब अगले साल चुनाव होगा, तो स्वाभाविक तौर पे अब धर्म का बात भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। धर्म हो, गाय हो, गोबर हो, कब्रिस्तान हो, श्मशान हो, इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना करके अब भारतीय जनता पार्टी छाती पीटने का काम करेगी। वहीं इन सब मामलों पर जेएमएम कहां पीछे रहने वाला है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि वह जो व्यक्ति हैं पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। बीजेपी उनके पैरोकार करती है। वह तो खुलकर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो बीजेपी को तय करना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना चाहिए कि हम लोग बाबा बागेश्वर के साथ हैं। ऐसे व्यक्तियों को एंटरटेन करने का मतलब है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना। इसलिए हमें लगता है कि प्रशासन ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि वो जो व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पैरोकार बने। वो तो खुलकर कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम लोग बागेश्वर बाबा के साथ हैं। तो फिर चुनाव आयोग विचार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का निबंधन रहेगा चुनाव आयोग में या नहीं रहेगा, कि धर्म आधारित राजनीति करेगी। तो इसलिए हमको लगता है कि इस तरह से इन व्यक्तियों को एंटरटेन करना मतलब राज्य का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसके ऊपर हमला है। इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, बहुत अच्छा किया। फिलहाल अब यह मामला कोर्ट की शरण में चला गया है। इसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। अब 7 दिसंबर को क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। झारखंड में 3 कार्यक्रम झारखंड सरकार के माध्यम से रद्द करने की ऐसा जो विषय आया है, शायद यह सरकार के लिए गलत होगा। बागेश्वर धाम जी
सदैव हिंदुत्व भाव को लेकर के जागरण करने का जो एक सनातन परंपरा को जागरण करने का जो भाव चला रहे हैं, वह भाव अपने झारखंड प्रांत में भी उनके आने से भाव में प्रबलता बढ़ रही थी। एक हिंदुत्व भाव का, सनातनी परंपरा का भाव का जो पूरे प्रांत में जाता, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रोकने का जो काम हो रही है, विश्व हिंदू परिषद इसकी भर्त्सना करती है। और अभी पुनः आग्रह करते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप कार्यक्रम को होने दीजिए। हम परंपरागत सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं। साधु संत को रोकना, किसी संत को रोकना, ये किसी भी सरकार का अच्छा संकेत नहीं है। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को आप खंडित करने का चेष्टा न करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि उनका जो कार्यक्रम अभी भी जो आप रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं, रद्द ना करें। एक अच्छे संत हैं और उनके माध्यम से हमारा सनातन परंपरा का जागरण हो रही है, पूरे देश में हो रही है, केवल झारखंड मात्र नहीं है। अब झारखंड सरकार एक अपवाद नहीं बने, उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो सकता है, अन्य कई प्रांतों में हो सकता है, हमारे झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं झारखंड सरकार से कि अगर आपके माध्यम से अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम का रद्द होने का विषय आ रहा है, तो इसे आप रोके। आपसे विनम्र निवेदन है, कार्यक्रम करने दें, झारखंड परंपरा को जीवित रखने दें, रहने दें और आगे फलने फूलने में आपका सहयोग मिले, ऐसा आपसे अपेक्षा है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।